हेलो एवरीवन, टिकलेट्स एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में पार्शियल फ्रैक्शन ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 30th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू अ पार्शियल फ्रैक्शन। देखो ये फ्रैक्शन दिया है, इसके न्यूमरेटर में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 36x प्लस 6 और डिनोमिनेटर में दो ब्रैकेट है। पहले ब्रैकेट में लिखा है x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। यहाँ पे हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर में लीनियर फॉर्म दिया है या क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया है। लीनियर और क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होता है? देखो, अगर कोई इक्वेशन अगर ax प्लस बी अगर ये फॉर्म में है तो वो होता है लीनियर फॉर्म यानी लीनियर पॉलिनोमियल, और अगर कोई इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर ये फॉर्म में है तो वो होता है क्वाड्रेटिक फॉर्म यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर फॉर्म में x का पावर 1 होता है तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में x का पावर 2 होता है। तो यहाँ पे हमें वही चेक करना है। तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखो यहाँ पे जो दो ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट में है x माइनस 1, इसका मतलब ये है लीनियर फॉर्म, और दूसरे ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका मतलब ये हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्म। ये लीनियर पॉलिनोमियल और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। उसके लिए उसके रूट्स आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चेक करो कि क्या क्वाड्रेटिक फॉर्म लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहां लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये क्वाड्रेटिक फॉर्म को आप लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ऐसे में हम एक काम करेंगे, ऐसे में ये क्वाड्रेटिक फॉर्म एज इट इज रख के इसको सॉल्व करेंगे और इसको रिजॉल्व करेंगे इनटू अ पार्शियल फ्रैक्शन। कैसे रिजॉल्व होता है जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले जो गिवन फ्रैक्शन है वो हम यहां पे लिख लेंगे। क्या दिया है? दैट इज न्यूमरेटर में है एक्स स्क्वायर प्लस 36x प्लस ऑफ 6 और डिनोमिनेटर में दो ब्रैकेट है। पहले ब्रैकेट में लीनियर फॉर्म है x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में क्वाड्रेटिक फॉर्म है x प्लस दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ये इसको हमें रिजॉल्व करना है इनटू अ पार्शियल फ्रैक्शन। तो चलो रिजॉल्व करेंगे। तो रिजॉल्व करते समय हम यहाँ पे दो फ्रैक्शन तैयार कर लेंगे। देखो यहाँ पे दो फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में दो ब्रैकेट है इसीलिए। तो डिनोमिनेटर में जो पहला ब्रैकेट है वो लीनियर फॉर्म का है तो उसका एक फ्रैक्शन, तो x माइनस 1 का एक फ्रैक्शन, ठीक है। और दूसरा फॉर्म है क्वाड्रेटिक, इसका एक फ्रैक्शन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ये दूसरा फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये इस तरह से। और अब इसके न्यूमरेटर में x माइनस 1 के न्यूमरेटर में यहाँ पे a लिखो और इसके न्यूमरेटर में यहाँ पे लीनियर फॉर्म लिखो, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो अगर ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो ऊपर आपको लीनियर फॉर्म आपको तैयार करना है ऐसा, दैट इज bx प्लस c, ठीक है। ये रूल है, अगर डिनोमिनेटर में लीनियर फॉर्म है तो न्यूमरेटर में कांस्टेंट टर्म लो, ठीक है। और अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो न्यूमरेटर में लीनियर फॉर्म तैयार करो इस तरह से। तो फाइनली हम इसको रिजॉल्व कर रहे हैं इनटू अ पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखो इस तरह से ये रिजॉल्व होगा। अब हमें क्या करना है, बस यहाँ पे a b c का वैल्यू पुट करना है। अगर हम यहाँ a b c पुट कर लेते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। अब a b c फाइंड आउट करना पड़ेगा उसके लिए। तो फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो जरा ध्यान से देखिए फाइंड आउट कैसे होता है। ये पूरे इक्वेशन को फिलहाल हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे, ठीक है। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 कहा क्योंकि हमें यहाँ पे बस a b c का वैल्यू पुट करना है। अब ये a b c फाइंड आउट करने के लिए हम यही इक्वेशन का यूज करने वाले हैं। क्या करो, ये पूरे इक्वेशन को देखो, दो ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन ये है, माने पहला तरीका ये है कि ये पूरे इक्वेशन को इसके लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लो। पूरे इक्वेशन को लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, वो एक पहला तरीका है। और दूसरा तरीका यह है कि आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी मत करो, बस राइट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। आप उसके थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे राइट हैंड साइड में तो क्या होगा, तो यहाँ पे ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माने a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया। और अब प्लस ये प्लस x माइनस 1 इंटू बी एक्स प्लस सी। देखो इस तरह से ये हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। और डिनोमिनेटर में अब दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन माने x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये देखिए इस तरह से ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ओके। और अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये तो एज इट इज रखना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 36x प्लस ऑफ 6 ये न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में है x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। और अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से क्या हुआ, फायदा ये होगा कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट भी कैंसिल हो जाएगा, और जो बचेगा वो बस हमें यहाँ पे लिखना है, इसका न्यूमरेटर बचा इज इक्वल टू इसका न्यूमरेटर बचा। तो वो हम यहाँ लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 36x प्लस ऑफ 6, ये इसका न्यूमरेटर इज इक्वल टू ये न्यूमरेटर a
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और प्लस एक्स माइनस 1 और ये बी एक्स प्लस सी। ये देखिए इस तरह से ये हमने यहाँ पे एक इक्वेशन तैयार कर ली है। ये इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। तो चलो अब ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों का यूज करना है। तो दोनों का यूज कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम ए का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ए का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे लिख लेंगे केस 1, ठीक है। तो ए का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करो, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें ये जो ए का फ्रैक्शन है उसमें ए के डिनोमिनेटर में क्या है x माइनस 1, इसको 0 के साथ इक्वेट करो। क्या कहा, x माइनस 1 को 0 के साथ इक्वेट करो। तो ये हमने 0 के साथ इक्वेट किए, ठीक है। और अब यहां से x का वैल्यू फाइंड आउट करो। तो यहां पे x का वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। ये जो -1 है ये उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो x का वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। x का वैल्यू 1 इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो। जहां जहां पे x है वहां पे 1 पुट करो। तो चलो देखते हैं 1 पुट करते समय क्या होगा। देखो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे हर जगह 1 आ जाएगा। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे 1 प्लस 36 प्लस 6 लेफ्ट हैंड साइड बन गया। और अब राइट हैंड साइड में ये a इंटू ये 1 प्लस 2, ठीक है, प्लस 1 माइनस 1 और b प्लस c। ये देखिए इस तरह से हमने इक्वेशन नंबर 2 में x का वैल्यू पुट कर दिए। और अब यहां से हमें a का वैल्यू मिलने वाला है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, 36 प्लस 6 और ये 1, ठीक है। इसका मतलब ये 42 और ये 1, ये हो गया 43 इक्वल्स टू ये 2 प्लस 1 इट मीन्स ये 3a, ठीक है। और ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये 1 माइनस 1 है तो वो 0 हो गया। तो इस तरह से, और यहां से अब a का वैल्यू मिल गया, समझ लो। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 43 को 3 से डिवाइड करो तो a का वैल्यू हम यहां लिख लेंगे, दैट इज 43/3। तो ये हमें a मिल गया। ये डिवाइड नहीं होगा, इसको ऐसे ही फ्रैक्शन फॉर्म में रहने दो, हमें a मिल गया। और अब बिल्कुल इसी तरह से अब हम b और c का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो b का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यहां पे लिख लेंगे केस 2। तो a का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने इक्वेशन नंबर 1 में a के डिनोमिनेटर में x माइनस 1 को 0 के साथ इक्वेट किए थे और हमें ऐसा a का वैल्यू मिल गया। अब b और c फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, तो आप कहेंगे कि b और c फाइंड आउट करने के लिए ये जो सेकंड फ्रैक्शन है इसके डिनोमिनेटर में जो कुछ भी है उसको 0 के साथ इक्वेट करो। नहीं, ऐसा नहीं। अब आपको क्या करना है, अब आपको x का वैल्यू जो है वो कंसीडर करना है। हम एक x का वैल्यू ले लेंगे 0 और वो हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहां पे ले लेंगे टेक x इक्वल्स टू 0, ठीक है। और a का वैल्यू है दैट इज 43/3। और अब क्या करो, इक्वेशन नंबर 2 में ये सब कुछ पुट करो। इक्वेशन नंबर 2 में क्या क्या पुट करना है, x का वैल्यू 0, a का वैल्यू 43/3, ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। देखो इक्वेशन नंबर 2 में आप ये पुट करोगे तो आपको b का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलो हम ये पुट करेंगे। तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में हो गया 0 प्लस 6 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में a का वैल्यू, यहां पे अब हमें a नहीं, a के जगह a का वैल्यू लिखना है, एक्सट्रीमली सॉरी। तो चलो यहाँ a का वैल्यू पुट कर लेंगे, क्या है, दैट इज 43/3। देखो a का वैल्यू यहाँ पे आ गया और ये 0 + 2 हो जाएगा। x का वैल्यू 0 + 2 और यहाँ पे 0 - 1 प्लस 0 - 1 और फिर ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x का वैल्यू 0 और ये हम लिख लेंगे 0 + c। देखो हम यहाँ पे इसके थ्रू b का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे लेकिन b नहीं, यहाँ पे c का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, अगले बार b का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि x का वैल्यू अभी हमने 0 लिया है, आगे चल के हम x का कोई दूसरा वैल्यू ले लेंगे, उसमें हमें b का वैल्यू मिल जाएगा, उसके थ्रू हमें b मिलने वाला है। यहाँ पे हमें c मिलेगा, ओके चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में ये हो जाएगा 6, राइट हैंड साइड में बस यहाँ पे देखो c अननोन है, आपको बस c फाइंड आउट करना है। तो ये 43 इंटू ये 2 कर लो तो ये हो जाएगा 86/3, ठीक है। और ये माइनस ऑफ c, ये इस तरह से, ठीक है। और ये -c को आप एक काम करो, इधर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करो और ये 6 को उधर शिफ्ट करो तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, c इक्वल्स टू दैट इज 86/3 माइनस ऑफ 6, ऐसे, ठीक है। ये टर्म इधर आया, ये टर्म उधर गया। देखो हम आपको एक्सचेंज पॉइंट बता देते, ये टर्म इधर गया और ये टर्म उधर गया, ठीक है। ये माइनस था तो इधर आया प्लस हो गया और ये प्लस है उधर गया तो माइनस हो गया। और अब बस इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो इसके थ्रू हमें क्या मिलेगा, इसके थ्रू हमें c का वैल्यू मिलेगा। तो c का वैल्यू ये हमें मिल जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये आएगा 68/3, ठीक है। इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 68/3 ऐसा हमें यहाँ पे c का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये हमने c फाइंड आउट कर लिए और अब बचा है b।
तो चलो अब हम b फाइंड आउट करेंगे। तो c फाइंड आउट करने के लिए हमने x का वैल्यू 0 लेके हमने यहाँ पे c फाइंड आउट किए, और अब b फाइंड आउट करने के लिए चलो x का कोई दूसरा वैल्यू ले लेंगे। x का वैल्यू कुछ ऐसा लो जो इसके पहले नहीं हुआ। देखो इसके पहले x का वैल्यू 1 हो गया, इसके पहले x का वैल्यू 0 भी हो गया। अब हम x का वैल्यू चलो -1 ले लेंगे, क्योंकि 1 हुआ है, -1 तो नहीं हुआ है। तो अब हम x का वैल्यू -1 ले लेंगे। तो ये हम यहाँ ले लेंगे थर्ड केस, ये थर्ड केस रहेगा। टेक x इक्वल्स टू -1, ठीक है। a का वैल्यू वही है, दैट इज 43/3, और c का वैल्यू अब हमें मिला है 68/3, और ये सब कुछ इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो, ठीक है। सब कुछ कहां पुट करना है? इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। x का वैल्यू क्या लिए है? -1। तो चलो ये सब कुछ अब हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, देखते हैं b का वैल्यू क्या आता है। तो ये हम यहां लिख लेंगे, ये 1 -36 + 6 इक्वल्स टू, देखो लेफ्ट हैंड साइड में x का वैल्यू हमने -1 पुट कर लिए, तो यहाँ x का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया। यहाँ पे x का वैल्यू -1 पुट किए तो -36 हो गया +6। और अब आगे कंटिन्यू करेंगे। a का वैल्यू हम लिख लेंगे 43/3, ठीक है। तो ये 43/3 यहाँ आया, x स्क्वायर इट मीन्स -1 का स्क्वायर, तो ये 1 हो जाएगा +2। और अब यहाँ पे x -1, इसका मतलब देखो x का वैल्यू अब हम यहाँ लिख लेंगे -1 और -1 इस तरह से, ठीक है। x का वैल्यू आ गया। और अब b नेक्स्ट ब्रैकेट में है b, और x का वैल्यू -1 है तो यहाँ माइनस पुट करने से ये -b हो जाएगा, ठीक है। ये -b + c का वैल्यू हमें पता है +68/3। ये देखिए फाइनली इक्वेशन नंबर 2 में ये सभी वैल्यूज जो है वो हमने पुट कर लिए, और अब इसको सॉल्व करना है। इसके थ्रू हमें b का वैल्यू मिलने वाला है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो -36 + 6 इट मीन्स -30, -30 और 1 में सब्सट्रैक्शन करो तो ये -29, लेफ्ट हैंड साइड में -29। ओके, राइट हैंड साइड में चलते हैं। तो ये 1 + 2 3 × 43 करो, 3 × 43/3, या फिर एक काम करो यहाँ 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा ओनली 43, ठीक है। और ये -1 इट मीन्स -2, ये -2 से यहाँ ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। चलो ये स्टेप वाइज ये कर लेंगे, जस्ट ए मिनट। ये -2 हम यहाँ लिख लेंगे, प्लस नहीं, क्योंकि ये -2, और अब ये -b + 68/3। ये देखिए बिल्कुल स्टेप वाइज चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसा हमने कहा -2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे -29 इक्वल्स टू 43 माइनस ऑफ, ये अब हो जाएगा +2b, और ये माइनस हो जाएगा 68 × 2 कर लो। तो 68 × 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 60 60 120, और 120 में और 16 ऐड करो तो वो हो जाएगा 136 -136/3 इस तरह से। और अब आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे b का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करो, ये ट्वाइस b का टर्म यहीं पे रहने दो, बाकी सभी टर्म्स को इधर लेके आओ। तो ये 43 इधर आएगा तो इसमें वो ऐड हो जाएगा, क्योंकि -43 है, ये इधर आके -43 हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्वाइस b, देखो यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, नीचे होगा नहीं सॉल्व, तो ये इधर आएगा। तो ये हो गया -43 और -29 इट मीन्स -72, ठीक है, ऐड हो गया वो। और ये टर्म माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, एज इट इज हम लिख लेंगे +136/3। देखो ये ऐसा। अब यहां से b फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले ये ट्वाइस b यहां एज इट इज रखो, इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसका रिजल्ट आएगा -80/3, ये इसका रिजल्ट आएगा -80/3। और अब एक काम करो, यहाँ पे b फाइंड आउट करना है, तो देखो यहाँ पे अब b का वैल्यू हमें मिल जाएगा, ठीक है। हमें बस क्या करना है, ये जो 2 है वो इधर लेके जाना है, उधर वो डिवीजन में चले जाएगा। 80 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वहां 40 आ जाएगा, तो ये हम लिख लेंगे -40/3। तो ये हमें b का वैल्यू मिल चुका है, कितना, -40/3। तो जैसा हमने स्टार्टिंग में कहा था कि हमें इक्वेशन नंबर 1 को कंप्लीट करना है। इक्वेशन नंबर 1 को कंप्लीट करने के लिए हमें a b c का वैल्यू चाहिए था, तो ये हमें a का वैल्यू मिल गया, ये हमें b का वैल्यू मिल गया, और ये हमें c का वैल्यू मिल गया। अब बस आपको क्या करना है, ये a b c का वैल्यू उठा के ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो चलो पुट करेंगे और ये इक्वेशन कंप्लीट करेंगे। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 1 एम्प्लॉइज। देखो इक्वेशन नंबर 1 का, ये देखो इक्वेशन नंबर 1 हमने यहाँ रखा है, नीचे का पार्ट हम यहाँ पे इसके पहले का मिटा दिए हैं, और यहीं पे हम सॉल्व करेंगे। इसका लेफ्ट हैंड साइड हम सबसे पहले लिख लेंगे x² + 36x + 6, और डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट है x - 1 × x² + 2। तो इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ लिख लिए, और अब इक्वेशन नंबर 1 का ये राइट हैंड साइड, यहाँ पे हमें a का वैल्यू पुट करना है। a का वैल्यू है 43/3, हम यहाँ लिख लेंगे 43/3
और उसके डिनोमिनेटर में x माइनस 1, ठीक है, a का वैल्यू पुट कर दिए और अब b और c का वैल्यू हमें यहां पे यूज करना है, तो हम ये लिख लेंगे प्लस b का वैल्यू है -40/3, तो हम यहां लिख लेंगे -40/3 x प्लस c का वैल्यू है 68/3 और डिनोमिनेटर में है दैट इज x स्क्वायर प्लस 2। चाहे तो आप इसको ब्रैकेट में दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए हमने a b c का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लिया है और इक्वेशन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। लेकिन क्या आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं? तो बिल्कुल हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देखो न्यूमरेटर में से 1/3 कॉमन ले लो। देखो यहां पे भी 3 है, यहां 3 है, यहां पे भी 3 है, तो न्यूमरेटर से अगर आप 1/3 कॉमन ले लेंगे तो देखो 1/3 कॉमन लेने के बाद क्या होगा, तो कॉमन लेंगे तो यहां पे बचेगा 43 और डिनोमिनेटर में x माइनस 1, ठीक है, और यहां पे प्लस ये बचेगा -40x प्लस 68 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस 2। ऐसा क्या इसको और सॉल्व करने की जरूरत है? नहीं, इसको और कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये सफिशिएंट है। तो फाइनली गिवन फ्रैक्शन को रिजॉल्व करने के लिए कहा था इनटू अ पार्शियल फ्रैक्शन, तो ये हमने रिजॉल्व कर लिया है इनटू अ पार्शियल फ्रैक्शन, ये हमें रिजल्ट मिला है और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था पार्शियल फ्रैक्शन ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 30। इसके पहले जो हमने इसके 29 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।